इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने मटेरियल को असाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइपरशीट से। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस तरह से हाइपरशीट को ऑपरेट कर सकते हैं, हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया था हाइपरशीट को। तो इसमें भी कुछ इसी तरह से हम हाइपरशीट को यूज करते हुए ही काम करेंगे। हाइपरशीट को ओपन करने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से पहला है कि जो विंडोज के अंदर जाके रेंडरिंग एडिटर में जाके हम हाइपरशीट ओपन कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है उसमें आपको आइकन नजर आएगा सामने हाइपरशीट का, उसको हम क्लिक करेंगे, हमारा हाइपरशीट ओपन हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो व्यूवर है मैं उनको क्लोज कर देता हूं ताकि मुझे हाइपरशीट को थोड़ा सा स्केल डाउन करके अपने व्यू पोर्ट को देखने में आसानी हो। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं उन मटेरियल्स के ऊपर जो कि ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। अगर हमें ये देखना हो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा मटेरियल असाइंड है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग सिलेक्शन ले लेंगे और यहाँ पे एक बटन है ग्राफ मटेरियल ऑन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हम इसको क्लिक करेंगे। जो भी मटेरियल होगा उन सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असाइन, वो आपके पास सिलेक्शन में आ जाएगा। लैम्बर्ट 1 चूंकि माया का डिफॉल्ट मटेरियल है, इसलिए जब भी कोई भी हम पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट करते हैं उन सब पे बाय डिफॉल्ट ही असाइन हुआ आता है। कभी भी लैम्बर्ट 1 के ऊपर कोई भी आप चेंजेस नहीं करिएगा, वरना आपका पूरा सीन जो है वो इफेक्ट होगा। डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, लैम्बर्ट 1 को डिफॉल्ट वैल्यू 0.5 पे रहती है। अब यहाँ पे जो मटेरियल आ गया उसको क्लियर करने के लिए अगर आपने डिलीट का बटन दबा दिया तो उसका मतलब वो आपके सीन फाइल में से डिलीट हो जाएगा। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से क्लियर ग्राफ करेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है, जो आपका मेन वर्क एरिया है, ठीक है, ये आपका वर्क एरिया है, ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर ग्राफ का मतलब ये वर्क एरिया क्लियर कर देगा। इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ से मटेरियल हाइड कर दिए हैं, वो मटेरियल यहाँ पे आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं एक नए मटेरियल से। यहाँ पे आप अपने बॉटम लेफ्ट पे देख रहे हैं, ये आपका क्रिएट का एक मेन्यू है जो हमने पहले भी देखा था हाइपरशीट के अंदर। यहाँ पे आपके पास माया के अंदर आप जाएं, सरफेस में आप जाएं, तो आपके पास जितने भी शेडर होंगे वो ये सब शेडर फिल्टर करके सामने ले आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं वॉल्यूमेट्रिक को क्लिक करूंगा या डिस्प्लेसमेंट 2D टेक्सचर्स, तो यहाँ पे ये शेडर नहीं है, सारे टेक्सचर नोड्स हैं। सरफेस के अंदर जाएंगे, माया के अंदर सरफेस, तो ये हमारे सारे मटेरियल्स आ गए। इस मटेरियल में हम अभी फिलहाल ब्लिन को थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ब्लिन एक ऐसा मटेरियल है जिससे आप तकरीबन तमाम मटेरियल बना सकते हैं। ब्लिन से आप अनाइजोट्रॉपिक नहीं बना सकते, बट आप उससे एक अच्छा फॉर्म मटेरियल भी निकाल सकते हैं, लैम्बर्ट भी बन सकता है। तो ये मोर और लेस ये हमारे हर काम आ जाएगा। हम ब्लिन को देखते हैं। फिलहाल हमने ब्लिन सेलेक्ट किया, हम जस्ट एक कलर दे देते हैं इसको। आर्टवर्क से थोड़ा सा क्लोज कोई कलर ले लें, जो भी आप फिलहाल अपनी विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए देना चाहें। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सिंगल या मल्टी। ठीक है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने जो शेडर अपना क्रिएट किया था उसके ऊपर आप राइट क्लिक होल्ड रखेंगे और असाइन मटेरियल टू व्यू पोर्ट सिलेक्शन। ठीक है, ये आपका वहां पे मटेरियल असाइन हो जाएगा। उसके बाद आप उस मटेरियल को सिलेक्ट करें और चेक करने के लिए हम उसके कलर को छेड़ते हैं, तो उसका मतलब यही मटेरियल यहाँ पे असाइन हुआ है फिलहाल। ठीक है, ओके। इसके बाद आप ये देख लें कि आपके कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो कि तकरीबन सब जगह पे सेम होंगे। वो मटेरियल हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये जो बिल्डिंग का जो बॉर्डर है, इन सब पे एक ही मटेरियल लगा हुआ है। ये जो वुडन प्लैंक जो मैंने आपको बताया था, इस पे एक लगा हुआ है। जितनी भी विंडोज हैं उन सब पे एक मटेरियल लगा हुआ है। और ये जो बाहर का ये जो एक वुडन स्ट्रक्चर है, ये भी एक सेम ही मटेरियल के ऊपर लगा हुआ है, बना हुआ है। मीन तो इसको ले लेते हैं हम फिलहाल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक मटेरियल असाइन करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने लगा हूं मटेरियल असाइन करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन ले ली, उसके बाद आप रेंडरिंग के शेल्फ में जाएंगे और जो भी आपने मटेरियल असाइन करना है आप उसको जस्ट क्लिक कर दें
फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर आइसोट्रोपिक लगाना है, ब्लेंड लगाना है, ब्लेंड क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने ब्लेंड को क्लिक किया ये वहां पे असाइन हो गया। अब चेक करने के लिए हम ब्लेंड पे गए और ब्लेंड का कलर हम चेंज करके देख लेते हैं। हमने जैसे ही ब्लेंड का कलर चेंज किया तो हमारे व्यू पोर्ट में मौजूद पॉलीगॉन का भी कलर चेंज हुआ। इसका मतलब ये मटेरियल यहाँ पर साइन हो चुका है। ये था हमारा सेकंड मेथड। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कोई कलर दे देंगे जो हमारे आर्ट वर्क से थोड़ा सा मैच हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। देन उसके बाद हम अपना आउटलाइनर ओपन करते हैं और हम यहां देखते हैं कि हमारे पास ये जो ग्रुप है इसको आइसोलेट करके देख लें। ठीक है, हमने इसलिए ग्रुपिंग की थी ताकि हमें इससे फायदा हो आगे जाके। अब जो हमने ग्रुपिंग की थी, आइसोलेशन हटा दें तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने अभी ग्रुप्स बना रखे हैं ये मैंने मटेरियल के हिसाब से भी ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर एक और ब्लेंड अप्लाई करूंगा। मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऊपर से मटेरियल असाइन कर दिया तो यहां पर इसने मुझे वो मटेरियल असाइन करके दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस बॉर्डर्स का अगर ग्रुप बनाया हो, बिल्कुल बनाया हुआ है, तो अब हम इसके ऊपर एक मटेरियल और असाइन करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताने लगा हूं मटेरियल असाइन करने का। आपने ग्राफ कर लेना है अपना नेटवर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके। ठीक है, अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक मटेरियल लगा हुआ हो तो ये मेथड काम करेगा। मैंने एक ब्लेंड इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक मटेरियल यहां से क्रिएट कर लेंगे हाइपर शेड से। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे हर मटेरियल के साथ एक एसजी नोड मौजूद है। ये जो एसजी नोड है ये है शेडिंग ग्रुप। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मेरे इस मटेरियल पे, इस ऑब्जेक्ट पे जो मैंने पिलर सेलेक्ट किया हुआ है इसके ऊपर लगा हुआ है ब्लेंड 4। मुझे इसके ऊपर ब्लेंड 5 लगाना है। तो मैं क्या करूंगा कि ब्लेंड 5 का जो आउट कलर है इसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा और ब्लेंड 4 के एसजी नोड के सरफेस शेडर में कनेक्ट कर दूंगा। अब मेरे पास इस ऑब्जेक्ट पे ब्लेंड 5 देखें आप यहाँ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये एक और वे था मटेरियल अप्लाई करने का। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स शेडिंग नेटवर्क्स में, कॉम्प्लेक्स शेडर्स के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं हम ज्यादातर इसको। इसके अलावा आप कंपोनेंट मोड में जाके सिर्फ फेस मोड पे जाके आप शेडर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरा रूफ टॉप का जो पार्ट है इसमें अगर मुझे किसी भी शेडर को अगर इस वर्क एरिया में लेकर आना है तो मैं उस शेडर के ऊपर राइट हैंड क्लिक होल्ड रखूंगा तो वहां पे आप नीचे देखेंगे ग्राफ नेटवर्क का एक बटन आ रहा है। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो वो शेडर अपने तमाम पैरामीटर्स के साथ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने रूफ टॉप को सेलेक्ट किया, ग्राफ किया और इसके कंपोनेंट मोड पे गया, फेस पर आया और ये जो ब्लेंड 3 है इसको अप्लाई कर दिया। अगेन राइट हैंड क्लिक होल्ड देन असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। तो ये भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं मटेरियल को अप्लाई करने के लिए। तो इसी तरीके से हम पूरी सीन फाइल के अंदर मटेरियल अप्लाई करेंगे। और हम तमाम जगहों पे अपने मटेरियल्स को अप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूरी है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी मटेरियल आप अप्लाई करें उसकी आपने रिफ्लेक्शन ऑफ कर देनी है। रिफ्लेक्टिविटी को आप जीरो कर दें। स्लाइडर को आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे ले जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे तो ये 1 की वैल्यू पे चले जाएगा। इसको आप जीरो कर दें जितने भी आप मटेरियल अप्लाई करें। इन सब को हम जीरो कर देंगे। ठीक है, हम फिलहाल तमाम
जो भी हमारा एसेट बना हुआ है इसके अंदर, जो प्रॉप रखा हुआ है, उन सब को हम अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए एक मटेरियल अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम टेक्सचर कैसे कर सकते हैं। हम अपने पूरे सीन के अंदर एक बेसिक मटेरियल अप्लाई कर देंगे, रिफ्लेक्शन को ऑफ कर देंगे, और इस तरह से हम अपने सीन का मटेरियल कंप्लीट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, अप्लाई मटेरियल टू ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्सचरिंग को थोड़ा सा कवर करेंगे।